अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज का क्लासिफिकेशन है एक्सरसाइज 3A का तीसरा सवाल, जो मैंने अगली क्लास में, इससे पहले की क्लास में होमवर्क दिया था। तो सवाल नंबर तीसरा है डॉक्टर मनोहर रे की बुक से। तो सवाल है, दो रेल की पटरियों का समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 पर निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो समीकरण है x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ से x बराबर -4 इधर आएगा प्लस का, और प्लस का 2y इधर आएगा माइनस का 2y। तो अब हम यहाँ पर y के मान रखेंगे। जिसे इस क्लास में समझ में नहीं आ रहा है वो अगली क्लास के वीडियो देखें, लेक्चर नंबर 1 देखें। तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके हमने समझाया है आप सभी लोगों को। तो y = 1 रखेंगे तो x = 4 - 2 × 1, तो x = 2। ये x का मान 2 निकला है। तो यहाँ पे बिंदु होगा 2, पहले x का मान फिर y का कामा 1। अब यहाँ पे y = 0 रखेंगे। इस इक्वेशन में y = 0 रखेंगे तो x बराबर 4 - 2 × 0, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो अब इस बार बिंदु मिले हैं 4, y का मान है 0। इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। 2x = -12 इधर जाएगा प्लस का 4y इधर जाएगा माइनस का 4y। तो अब यहाँ से x बराबर 12 - 4/2। यहाँ पर हम मान रखेंगे y का, तो y = 1 रखने पर, जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 12 - 4 × 1/2। तो x बराबर 12 - 4/2। तो 12 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 8/2। 2 4 = 80। तो ये x का मान आया है 4 और y का मान रखा था हमने 1। अब इस बार y = 3 रखने पर, जब y बराबर 3 रखेंगे तो x = 12 - 4y। 4y की जगह पे 3 है, 4 × 3/2। तो x बराबर 4 3 12, 12 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा 0, 0/2 भी 0, तो x का मान आ गया 0। तो है x बराबर 0, y बराबर है 4, y बराबर है 3। तो अब हम इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला समीकरण का पहला बिंदु है 2, 1, यानी कि x का मान था 2, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 1, यानी कि यहाँ से एक नंबर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये बिंदु हमें मिला है 2, 1। अब दूसरा बिंदु है 4, 1, यानी कि x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 0, 4, 0, तो y अक्ष पर 0, तो ये बिंदु है 4, 0। अब इन बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे।
तो इस रेखा का समीकरण है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण का बिंदु है 4,1 यानी कि x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 1 यहाँ पर आएगा। तो ये बिंदु मिला है हमें 4,1। दूसरा बिंदु है 0,3 यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3 यहाँ पर। तो ये बिंदु है 0,3। अब इन बिंदुओं को आपस में हम मिला देंगे। इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सवाल नंबर 4 का फर्स्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। जब एक पेंसिल एक x रुपये की है तो 2 पेंसिल 2x रुपये की होंगी और 3 पेंसिल 3x रुपये की होगी। तो इसी तरीके से 5 पेंसिल 5x रुपये की होगी। तो 5x प्लस और 7 कलम 7y बराबर, तो दोनों को मिलाकर कुल खर्च आया है 50 रुपये। दूसरा इक्वेशन है जबकि 7 पेंसिल तथा 2 कलम। जब 7 पेंसिल खरीदेगा तो 7x हो जाएगा और 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y रुपये। तो बराबर कुल टोटल आया है 46। इन भिन्न समीकरणों में हम x y के मान रखेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ बनाया था, सेम उसी तरह। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं, इस समीकरण से होकर जाने वाली दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वही बिंदु में जो x का मान होगा वह पेंसिल रेट होगा और जो y का मान होगा वह कलम का रेट होगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 के 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो माना लड़कों की संख्या बराबर जब लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन में दिया है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जितनी भी लड़कों की संख्या है उससे 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो जब हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो x से 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ देंगे। तो पूछ रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल बच्चे हैं 10 और लड़के हैं x और लड़कियां हैं x प्लस 4। लड़के और लड़कियों को जोड़ देंगे, टोटल बच्चे हैं 10, बराबर कर देंगे। तो x हो जाएगा 2x, 4 इधर जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6/2। 2 3 6, x इज इक्वल टू 3।
यक्स का मान है 3, तो लड़कों की संख्या आ गई है 3 और लड़कियों की संख्या आई है यक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4, यक्स प्लस 4 है तो 3 + 4 = 7। लड़कियों की संख्या आई है 7 और लड़कों की संख्या आई है 3। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो अगर हमने फार्मूला बताया था, अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। और दूसरा हमने बताया था जब रेखाएं समपाती होती हैं, यानी कि जब रेखा एक के ऊपर एक होती है, एक ही स्थान पर होती हैं दोनों रेखाएं, तब फॉर्मूला बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और तीसरा हमने बताया था अगर रेखाएं समांतर हैं तो मान आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होगा लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो ये पिछली क्लास में मैंने समझाया था। तो क्वेश्चन है, पहले समीकरण हम देखेंगे A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0। तो पहले समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं A1x + B1y + C1 = 0। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो A1 = आ जाएगा 5, B1 = आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो -4, C1 = आ जाएगा 8। और समीकरण दूसरा 7x + 6y - 8 = 0, -9 तो दूसरे समीकरण में हमने बताया था A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तब A2 बराबर 7, B2 बराबर आ जाएगा 6, C2 बराबर ये देखिए -9। तो अब हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान निकालेंगे। तो A1/A2 बराबर A1 का मान है 5 A2 का मान है 7, B1/B2 बराबर B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 माइनस का, C1/C2 का क्या मान है, C1 का मान है 8, C2 का मान है -9। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है और ना ही C1/C2 बराबर है। तो जब हमने बताया था कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है +3y + 12 = 0। तो इस समीकरण में A1 = 9 निकलेगा, B1 = 3 आ गया और C1 = 12 आ गया। और समीकरण दूसरा है 18x + 6y
प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसमें A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू 24। तो हम A1 अपॉन A2 का मान निकालेंगे। A1 अपॉन A2, A1 है 9 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 का मान निकालेंगे, तो B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, ये भी आ जाएगा 1 अपॉन 2, कामा C1 अपॉन C2, C1 का मान है 12, C2 का मान है 24, तो ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 बराबर है। तो ये देखिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 जब बराबर होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं, उनका अनुपात समान होता है, अतः रेखाएं समपाती हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अतः रेखाएं समपाती हैं। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू माइनस का 3, कामा C1 इज इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A2 इज इक्वल टू 2, कामा B2 इज इक्वल टू माइनस का 1, कामा C2 इज इक्वल टू 9। B2 इज इक्वल टू माइनस का 1 कहाँ से आया है? जब हम किसी भी संख्या में या नंबर में या अचर राशि में एक का गुणा करेंगे तो उसकी सेहत पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 1, y इंटू 1 करेंगे तो y ही आएगा, तो इसलिए ये माइनस का y हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो अब हम यहाँ पे A1 अपॉन A2 का मान निकालेंगे। A1 है 6, A2 है 2, तो ये आ जाएगा 3, कामा B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू B1 का मान है माइनस का 3 और B2 का मान है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 3, कामा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तो अतः रेखाएं समांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? अतः संगत हैं तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे संगत असंगत। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्म का असंगत रूप का हल होता है, असंगत कहलाती है, युग्म असंगत कहलाता है, और बाकी की संपाती और प्रतिच्छेदित करती हैं, तो दोनों रेखाएं संगत कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 माइनस का y, तो y इज इक्वल टू 2 रखने पर, जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो बिंदु निकला है 3, 2। अब y इज इक्वल टू 3 रखने पर, जब y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x का मान निकलेगा 2, x बराबर 2।
ऐसे ही यहाँ पे 2x बराबर 10 माइनस का 2y, तो x बराबर 10 माइनस 2y अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू 2 रखने पर, जब हम y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस का 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 दूनी 4, 10 में से 4 जाएंगे बचेगा 6, तो x बराबर 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, तो x का मान निकलेगा 3। तो बिंदु मिला है 3,2। तो y इज इक्वल टू 4 रखने पर, जब y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस का 2 इंटू 4 अपॉन 2, तो x बराबर 10 माइनस का 2 चाकू 8 अपॉन 2, x बराबर ये बचेगा 2/2, x का मान आएगा 1। तो दूसरा बिंदु मिला है 1, y का मान है 4। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण पहले का पहला बिंदु है 3,2, तो x अक्ष पर 3, x का मान है 3, और y अक्ष पर 2, यानी कि यहीं से ऊपर की ओर जाएंगे, इसके सीध में आएंगे, ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट है 3,2। दूसरा पॉइंट निकला था 2,3, 2,3 निकला था, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, लगभग यहाँ पर ये पॉइंट है 2,3। तो इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा बिंदु है दूसरे समीकरण का 3,2, यानी कि यहीं पर, और 2,4, यानी कि x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 4, लगभग यहाँ पर। तो ये बिंदु है 3,2 और ये वाला बिंदु है 1,4। तो ये जो रेखा इसके ऊपर है, इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, रेखाएं समपाती हैं, तो इसीलिए समीकरण युग्म संगत है। अगर रेखाएं समांतर होती तो असंगत होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 6 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 रखेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर x बराबर 8 प्लस 0, तो x का मान आ जाएगा 0, x का मान आ जाएगा 8, तो ये 8,0। अब x इज इक्वल टू -2 रखते हैं। जब x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो x बराबर 8 माइनस का 2, तो x बराबर आ जाएगा 6। दूसरा मान है x का 6 और y का है -2, तो ये आ जाएगा 6, -2। अब इसी तरह यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 3y अपॉन 3। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब x इज इक्वल टू 16 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 3, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो x का मान निकलेगा 16/3। y इज इक्वल टू -2 रखने पर x बराबर 16 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 3, तो x बराबर 3 दूना 6, 16 प्लस -6 अपॉन 3, ये बचेगा 10। x का मान निकलेगा 10/3।
तो पहला बिंदु मिला है x का मान है 16/3 कामा y का मान है 0। दूसरा बिंदु मिला है 10/3 और y का मान है -2। तो इन बिंदुओं से जाने वाली रेखाएं यानी कि इन बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। पहला बिंदु है 8,0 x अक्ष पर 8 y अक्ष पर 0 8,0। दूसरा बिंदु है 6,-2 x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर -2। ये y अक्ष है, इस पर -2 यहाँ पर, तो इसके ये सीध में रेखा जाएगी यहाँ पर, तो यह जाएगा 6,-2। तो इन दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे। तो इस रेखा का समीकरण है x माइनस का y इक्वल टू 8। तो दूसरा बिंदु है 16/3। जब हम 16/3 को काटेंगे तो 3 पंछे 15 दशमलव लगाएंगे, बचेगा 1 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो आएगा 5.3 लगभग ये आएगा यहाँ पर। और y का मान है 0, तो ये जाएगा 16/3, ये बिंदु मिलेगा। और दूसरा बिंदु है 10/3। जब हम 10/3 को काटेंगे 3 त्रिका 9, बचेगा 10, फिर 3 त्रिका 9, 3.3 लगभग मिलेगा बिंदु, तो ये आएगा लगभग यहाँ पे। और दूसरा है -2 यानी कि x अक्ष पर y अक्ष पर -2, तो ये y अक्ष है, इसका -2 होगा लगभग यहाँ पे। तो ये बिंदु निकला है 10/3 -2। अब इन दो बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इस रेखा का समीकरण है 3x माइनस का 3y बराबर 16। तो जब आप ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल रेखाएं समांतर नज़र आएंगी। तो जब ये रेखाएं समांतर हैं तो अतः समीकरण युग्म असंगत है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 6 का 3 और 4th पार्ट सॉल्व कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराऊंगी।